मॉर्निंग। तो आइए आज हम लोग फिर से जनसत्ता पेपर का रिव्यू करेंगे जो मंगलवार 2 अगस्त 2022 का पेपर है। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित ये जनसत्ता पेपर का हम लोग रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो आइए फिर से मेन हेडलाइन से हम लोग इस पेपर का अध्ययन करेंगे। महंगाई में संसद पे भारी हंगामे के बाद क्या बोली निर्मला सीतारमण जी, देखिए क्या कही। सरकार ने कहा चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत है। ठीक है, गतिरोध खत्म, गति विरोध खत्म, 4 कांग्रेस सांसदों को निलंबन वापस। सरकार ने कहा चुनौतियों से मजबूत अर्थव्यवस्था। निर्मला सीतारमण जी ने कल, वित्त मंत्री हैं जो निर्मला सीतारमण, वैश्विक स्तर पर महामारी रूस और यूक्रेन के युद्ध के आपूर्ति श्रृंखला में गतिरोध था तथा चीन में जगह लगातार पूर्णबंदी बावजूद भारत की स्थिति दुनिया में कई देशों से बेहतर है। भारत की मुद्रास्फीति के 7% और इसे नीचे बनाए रखा गया। ठीक है, 5G 1.5 लाख करोड़ की बोलियां लगी। दूरसंचार उद्योग साल में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, वैष्णव जी का कहना है। रेल मंत्री जो है, सरकार कुल 10 बेड में पेश किए 72,009 मेगाहर्ट्ज में से 51,236 मेगाहर्ट्ज यानी 71% स्पेक्ट्रम ही बेच पाएगी। 7 दिनों तक चल रही नीलामी के दौरान कुल 1,173 करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुई। सरकार पहले साल में स्पेक्ट्रम बंद में 13,365 करोड़ रुपए प्राप्त करेगी। ठीक है, संजय राउत को आपको पता है कि ईडी ने हिरासत में ले लिया है, तो उनके बारे में कुछ दिया था। आज अदालत में संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी में हिरासत में रहेंगे। अदालत ने कहा रात 10 बजे के बाद पूछताछ ना करें। ईडी की ओर से पेश विशेष लोक वियोजन नीति वेंगना की अदालत ने कहा कि राउत के उनका परिवार अपराध से अर्जित धन को प्रत्यक्ष लाभार्थी है। जुलाई में जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। ठीक है, देश में मंकी पॉक्स से पहले मौत हो गई। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि ये वायरल कभी भी इंडिया में वापस आ सकता है। ठीक है, अभी केरल में है खास करके ये। ठीक है, तो केरल में दिल्ली में संक्रमण से दूसरा मामला मिला है अभी इसका, मंकी पॉक्स का। इनका मेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या ये शरीर में जैसे दाने दाने होते हैं ना, उस तरह से हो जाता है। ठीक है, केरल में 30 जुलाई को जिस 22 वर्षीय युवक की मौत हुई थी, सोमवार को उसके नमूनों में मंकी पॉक्स का संक्रमण होने की पुष्टि हुई। अधिकारियों के मुताबिक युवक हाल में संयुक्त अरब अमीरात यूएई से लौटा था। वहां उसके मंकी पॉक्स विषाणु संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। यूएई में 19 जुलाई उसके नमूने लिए गए थे और 21 जुलाई में भारत लौटा था। उसके बाद 27 जुलाई में उसे त्रिशूल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक के नमूने से जाँच के लिए पुणे में स्थित एक राष्ट्रीय विश्वविज्ञान संस्था से भेजा गया था। तो इस तरह देखिए, मंकी पॉक्स अभी विदेशों में है, वहीं से वो लड़का लौटा हुआ था जिससे उसकी मौत हुई, तो इसमें कुछ लक्षण पाए गए। ठीक है, अभी पूर्ण रूप से मतलब हल्के फुल्के लक्षण थे उसके अंदर। ठीक है, गुजरात की राजधानी टिप्पणी के लिए कोश्यारी ने मांगी माफी। जबलपुर के अस्पताल में लगी आग, 4 मरीजों के सहित 8 की मौत। जिलाधिकारी ने बताया इस आग में 8 लोगों की मौत हुई और 5 अन्य लोग झुलसे गए लोगों में से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अंशिता ने दिलाया देश को तीसरा स्वर्ण पदक। तो अभी आपको बता दें, अभी एक नॉर्थ ईस्ट के एक लड़के थे, उन्होंने एक गोल्ड मेडल दिया, एक वीराबाई चानू जो बहुत फेमस है, उन्होंने भी गोल्ड जीत दिलाया। और ये देखा, अंशिता ने दिलाई ये स्वर्ण पदक की जीत। और इन ट्वीट करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप चैंपियन हैं जिन्होंने इतिहास रचा, हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री ने, अंशिता ने इस विशेष उपलब्धि के लिए बहुत मेहनत की है,
उन्हें मेरी शुभकामनाएं। रविवार तक ये पश्चिम बंगाल के हैं, हावड़ा जिले के हैं, देवलपुर गांव की कोई जनता। देखिए गांव से ही निकल के आप बड़े बड़े देख रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप लोग भी प्रयास करिए, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपना नाम रोशन करिए। आइए दिल्ली राजधानी की कुछ न्यूज क्या कह रही है उनके बारे में जानते हैं। शराब विक्रेताओं और पब के लाइसेंस 1 महीने के लिए बढ़े। रेहड़ी और पटारी वाले दुकानों को पुलिस आयुक्त करेंगे चर्चा। 30 जुलाई तक डेंगू के 170 मामले हैं। 2017 के बाद अधिक के लिए मामले सर्वाधिक हैं। दिल्ली सरकार ने फैसले को उपराज्यपाल ने मंजूरी दी। दिल्ली में शराब में आपूर्ति अब फिर शुरू हो जाएगी। विदेश यात्रा के लिए केंद्र की अनुमति के प्रावधान का अदालत में चुनौती। गहलोत ने निर्वाचित प्रतिनिधि में व्यक्तिगत और आधिकारिक युवाओं को अनुमति नहीं देने की केंद्र सरकार की सख्ती के साथ उक्ति दिशा में निर्देश तैयार करने की मांग की है और इस मामले में गहलोत ने प्रतिबंध वरिष्ठ अधिवक्ता का अनुरोध सुधांशु किया है। आरोपियों के भाषणों का सार मुस्लिम समुदाय से डर की भावना पैदा करना है। खुजीर खास में स्कूल बैग कारखाने में काम करने वाले श्रमिक की हत्या। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में के अनारुल हक चाकुओं से हमला करके औरत की कर दी मौत। कोरोना के 822 नए मामले, संक्रमण दर 11% के पार। होटल और क्लब बार में नहीं परोसी गई शराब, ठेके भी रहे बंद। स्मृति ईरानी और बेटी के रेस्तरां की मालिक नहीं। अदालत ने खुद कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय ने खुद कहा है कि स्मृति ईरानी न उनकी बेटी रेस्तरां किसी भी होटल की मालिक नहीं है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास मिला अजगर। पुलिस व्यवस्था के नए मानक बनाने की उम्मीद जताई। अरोड़ा तमिलनाडु के पुलिस विशेष कार्य बल में एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं और जिनका गठन चंदन तस्कर वीरप्पन को पकड़ने के लिए किया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें बहादुरी के लिए मुख्यमंत्री वीरता पद से सम्मानित किया गया था। विस्की और वाइन की ज्यादा बिक्री फिर भी राजस्व कम। दिल्ली में मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से जोड़ने की अभियान शुरू। सोमवार को कैब चालकों को हड़ताल की वजह से राजधानी अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लाने में खासी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। गाजीपुर में पेपर बाजार में पौधारोपण कार्यक्रम में हुआ आयोजन। जंतर मंतर में 16 से 22 अगस्त तक रोजगार आंदोलन चलेगा। मंदिर में मूर्तियों के गहने चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार। सर्जिल की कोठरी से प्रतिबंधित सामान मिला। सर्जिल कौन है आपको पता है? सर्जिल वो है जो दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद है, अभी अदालत ने बताया। देखिए ऑडिटोरियम आ गया जनसत्ता का। अंतरिक्ष में खेती की तैयारी कर रहा है। कुछ देश अंतरिक्ष में तैयारी कर रहे हैं। अगर चंद्रमा पर यात्रियों के लंबे समय तक रहना हो तो मंगल ग्रह की यात्रा करनी हो तो खाद्य सामान की समस्या का हल खोजना ही होगा और उसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में भोजन ले जाना होगा जो व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है और ऐसे भोजन को खराब होने में संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए अंतरिक्ष में ही भोजन की व्यवस्था करने के लिए विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। अंतरिक्ष में खेती उन्हीं से भी एक विकल्प है। ठीक है। बर्बादी के भंडार इन द सेंस है कि जो भी आप अनाज बर्बाद कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा चिंतन करें, अर्थात मनन करें। ठीक है। जीवन का गीत सुनो रे, बढ़ती चिंता, ऊर्जा संकट, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। यही सब यूपीएससी पूछती है। यूपीएससी का डिमांड क्या होता है भाई? करंट। आपको करंट में क्या चीज़ की ज़रूरत है? यूपीएससी, ये आपको यही सब पूछती है यूपीएससी।
विश्व में सबसे स्वाभाविक शुद्धता, ईमानदारी और नैतिक सच्चाई है। अगले सप्ताह टोरी सदस्यों को डाल मतपत्र के दौरान लिंग, जनजाति जैसे कारकों को कोई भूमिका नहीं रहेगी। ये बोल क्या कहे हैं भाई? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख, मानव परमाणु विध्वंस में महज एक गलतफहमी, एक गलती अनुमान दूर है और एक पश्चिमी एशिया के विनाश की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें उपायों को खोजना होगा जो मानव के परमाणु मुक्त विश्व की ओर नए रास्ते पर ले जाने में मदद करे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस का कहना है। मानसून के बारिश के दौरान कोच्चि में नाव यात्रा करते लोग। अफगानिस्तान में 11 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित। अंतरिक्ष स्टेशन में स्थापित करने होंगे और नासा अपने एक बयान में कहा है कि एक या उससे ज़्यादा व्यावसायिक संभावना के संचालन वाले स्पेस स्टेशनों में आईएसएस की 2030 के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्रीय प्लेटफॉर्मों में संचालित किया जाएगा, जिन्हें आज के समय में आईएसएस की मदद से किया जाता है। संभावना जताई जा रही है कि स्पेस एक्सियोस, ब्लू ओरिजिन, नोरेक्स और नॉर्थरोप ग्रुवान जैसी कंपनी नासा की मदद से तथाकथित व्यावसायिक लो अर्थ ऑर्बिट स्टेशनों का निर्माण करेंगी। आपको हमको ये बताना है कि नासा अस्तित्व में कब आया था, नासा की स्थापना कब हुई थी, नासा के प्रमुख कौन, मतलब अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी आपके पेपर पढ़ने का डेली रिव्यू का फायदा होगा। चीन में रॉकेट के मलबे को लेकर कई देश सतर्क। लीला मोटले बुकर पुरस्कार से दावेदार से सबसे युवा लेखिका। क्या कहते हैं जानकार, आइए हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। रोजगार, स्वास्थ्य और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विवाद, निवेश, जलवायु, भ्रष्टाचार खत्म कर पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे मसलों को लेकर स्वाभाविक रूप से 100 अधिकारियों को बैठ के करेंगे। भले ही बड़ी समस्या के प्राथमिकताओं को लेनी और सभी मुद्दे बातचीत की जारी रहनी चाहिए। विष्णु प्रकाश पूर्व राजनयिक कहते हैं, विकसित देशों में मंदी का खतरा मांग की कमी के रूप में सामने आया है। लोग बढ़ती कीमतों की वजह से खरीदारी कम कर देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप वृद्धि धीमी हो जाती है, और इसका नीतिगत समाधान है लोगों के हाथों से अधिक नकदी। लेकिन विकासशील देशों को खपत और वृद्धि के इस समीकरण की गुंजाइश बेहद सीमित है। सरकारों के पास संसाधनों की कमी है, लोगों तक नकदी पहुंचाना मुश्किल है। भारत की तरह खाद्य सामग्री भरपूर अर्थव्यवस्था में खाद्य वितरण एक नीतिगत कार्रवाई का नतीजा है। भारत के इस मुद्दे पर G20 के मंच पर रखना होगा और इसे सुनिश्चित करना होगा कि यह ग्रुप खाद्यान्न की कमी से जूझ रही हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़नी चाहिए भाई, ये करंट आपको बहुत फायदेमंद। साझा हितों की साधने की चुनौती। भारत 1 दिसंबर 2022 को 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय नेतृत्व कितनी कुशलता से देश की बीच दूरियों को निपटाने और विवादों को खत्म करने, शांति स्थापित करने, संघर्ष शांत करने टूट चुकी है। आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से बहाल करने के लिए रास्ते और साधन खोजना सुगम कर पाता है। ये वैश्विक चुनौती, वैश्विक मुद्रास्फीति, ऊर्जा का संकट पे सवाल, महंगाई की जनजातीय राजनीति व्यवस्था, ये सब इनको देखना होगा। जुलाई में जीएसटी संग्रह में 48%, फिर सुबह भाई केरल में करने पर, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अब आप सीधे आ जाइए खेल पे। देश दुनिया में थोड़ा आइए, देश दुनिया क्या कह रहा है। देश दुनिया म्यांमार की सैन्य सरकार ने 6 महीने तक बढ़ाया आपातकाल। म्यांमार
विरोध मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए जापान के वीडियो पत्रकार गोटाबाया राजपक्षे की वापसी का अभी सही समय नहीं, विक्रमाशिंदे। रूस के आक्रमण के बाद पहली बार यूक्रेन में ओडेसा में अनाज को लेकर एक पोत रवाना। चीनी सेना ने मनाई 95वीं वर्षगांठ। पुलिस की ताइवान यात्रा के रोकने के लिए किया शक्ति प्रदर्शन। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री अब्बासी ने भारत की कंपनी से ली थी रिश्वत। श्रीलंकाई नौसेना भारतीय मछुआरों को बचाया। भारत की में विनिर्माण गतिविधियों को जुलाई में 8 महीने में उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी। प्रदेश में 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा, मुख्यमंत्री धामी। कोरोना काल के बंद यात्री को सूर्य विशेष रेलगाड़ी फिर से शुरू हो जाएगी। अब रेलवे स्टेशन पर सहयोग करेगा यात्रियों को मदद। सूचकांक 545 अंक उछलकर 58,000 के पार। वित्त में 21-22 में 5.83 करोड़ के आयत रिटर्न दाखिला। सोना 195 रुपये टूटा, चांदी 253 रुपये कमजोर। 22 पैसे की मजबूती के साथ 79.2 प्रति रुपये डॉलर पर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक ने कर्ज के ब्याज में 0.15% बढ़ाई। डायरेक्ट आप लोग खेल पे आ जाइए। देश दुनिया हो गया। शाबाश अर्चिता ने गोल्ड मेडल जीता, आपको बताया गया पहले ही। मुक्केबाज फगाल विजयी आगे जा अंतिम तिथि। बांग्लादेश 7 विकेट से जीता T20 सीरीज बराबर। जूडो में सुशीला देवी रजत और विजय कुमार यादव कांस्य पदक जीते। मुक्केबाज गंगा विजयी आगजा ने अंतिम 8 में पहुंचे। बर्मिंघम राष्ट्रीय खेलों के दौरान पुरुष हॉकी में स्कॉटलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के कोलंबस में वेस्टइंडीज के एंड्रिया डार्टिन ने क्रिकेट से लिया संन्यास। बहुत अच्छी ऑलराउंडर थी, इन्होंने ऑलराउंडिंग भी करती थी, ओपनिंग बैटिंग भी करती थी और ये बहुत अच्छी क्रिकेटर थी जिनका अब कार्यकाल खत्म हो गया। और T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने वाले 31 वर्षीय डार्टिन T20 संन्यास की घोषणा की। स्टार ऑलराउंडर थे उन्होंने। महिलाओं के लिए मैच में पूरे समय मौजूद रहे पुरुष कोच। इस आतिपत को हर मानवाधिकार माता अगुवाई वाली टीम ने यह तक मीडिया की बात करते हुए नहीं रोकी जो इस तरह की बड़ी प्रतियोगिताओं में मानव प्रोटोकॉल होता है। रमन ने कहा यह बहुत करीबी मुकाबला था। जलसीन सेमीफाइनल में हारे सूचिका। और आपको ये बता दें कि कल रात तक भारत जो वेस्ट इंडीज सीरीज खेल रहा है उसमें उन्होंने ओमे मौकाए जो थे उन्होंने 6 विकेट दिए थे 17 रन देकर 4 ओवर में, और भारत 138 रन पर सिमट गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।